बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोनिया की दुनिया में आप लोगों का वेलकम है। और हर रोज़ की तरह आज की सुबह का भी आगाज़ हो रहा है अल्लाह ताला के नाम से। और यहाँ पर हर रोज़ की तरह मेरे आज की सुबह का भी आगाज़ हो रहा है मेरे किचन से ही। तो आज मेरी किचन में सबसे पहले उठ के मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता बनने जा रहा है। सब लोग सोए हुए हैं और इस वक्त तकरीबन 10 बज चुके हैं। बाकी के बच्चे मेरे सो रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा और मैं जाग रहे हैं क्योंकि बड़े बेटे की ऑनलाइन क्लास थी, तो इस वजह से वो जाग रहा है। और मैं अक्सर जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि मुझे जाना पड़ा ग्रॉसरी में। ग्रॉसरी असल में इस तरीके की थी कि एक दिन मैंने ग्रॉसरी करती हूँ अपनी दूसरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, और एक दिन मेरी ग्रॉसरी होती है वेजिटेबल्स की। तो रात को मैं गई थी वेजिटेबल्स की ग्रॉसरी करके आई, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर हो गई, टाइम लग गया और मैं थक गई। यहाँ पर चाय तो मैंने तकरीबन बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पर मेरा बेटा डेली हमेशा या तो वो पराठा खाता है या तो फिर वो ये फ्रेंच टोस्ट होते हैं, ये वो ही लेना पसंद करता है। तो बेटे की इसके अलावा बेटा और कुछ नहीं खाता। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लड़के खानों में प्रॉब्लम क्यों करते हैं। मुझे अपने बेटे की पसंद का पता है, तो रोज़ उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि बेटा आज क्या खाओगे, या हम ये खा रहे हैं, क्योंकि या तो वो पराठा और चाय लेना पसंद करता है या तो फिर वो जो है ना यही टोस्ट लेता है। तो बस आज भी 2 अंडे डाले हैं, यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाली है और वनीला एसेंस अगर होता है तो डाल देती हूँ, या थोड़ी सी इलायची पाउडर होता है वो डाल देती हूँ। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल देती हूँ। फिर अच्छे से आपने देखा मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया है। कभी कभी मैं इसमें बटर भी डाल देती हूँ, लेकिन आज काफ़ी फ्रीज़ हो गया था बटर, तो मैंने वो उसमें ऐड नहीं किया है बटर। तो इस वजह से बस चीनी होती है, मिल्क होता है, 2 अंडे होते हैं और वनीला एसेंस होता है। तो बस ब्रेड को जिस तरीके से बनाया जाता है टोस्ट, तो बस उस तरीके से मैं भी टोस्ट बना रही हूँ जल्दी जल्दी में। और दूसरा ये कि ये देखें, मैंने यहाँ से 2 ब्रेड की स्लाइस ले रही हूँ, बस वो इसमें डालूँगी। उसके बाद हल्का सा मैं बेटी को टोस्ट करके नाश्ता दूँ। मैं अपना नाश्ता इसलिए नहीं करी, ज़्यादा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मीठा खाना, ये सारी चीज़ें हैवी मैं सुबह को खाना पसंद नहीं करती हूँ। एक पापा ले लिया, केक रस ले लिया एक, वो भी छोटे साइज़ का, ये मेरा नाश्ता होता है। चाय बहुत ज़रूरी होती है सुबह सुबह में, चाय का एक बड़ा सा कप ले लेती हूँ, बड़ा कप पी लेती हूँ चाय का। तो वो मुझे ये लगता है कि जो मेरा पेट तकरीबन दोपहर तक भरा हुआ रहता है। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आदी नहीं हूँ इन चीज़ों की ना, कि सुबह में काफ़ी हेवी नाश्ता कर लिया फिर दोपहर में भी, क्योंकि चाय हमारी बहुत अच्छी बनती है। वो क्योंकि जो हमारा दूध होता है वो काफ़ी हैवी हेल्दी दूध होता है, क्योंकि वो भैंस कॉलोनी से आता है, तो बिल्कुल प्योर दूध होता है। तो चाय बहुत अच्छी हम बनाते हैं, तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि अगर मैं वो चाय एक बड़ा सा कप जो होता है वो ले लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैं हेवी हो गई हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती पूरा दिन। तो इसलिए अमूमन मैं नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार जब बच्चे कह लेते हैं या हस्बैंड करते हैं इसरार कि भाई कुछ खा लें, काफ़ी टाइम हो गया है, या आज हम नाश्ता कर रहे हैं तो हमारे साथ आप नाश्ता कर लें, तो उस टाइम पर फिर मैं उनके बहुत सारे इसरार पर जो है ना वो नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पर तकरीबन अब मैं टोस्ट बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा है कि मेरी क्लास पूरी होने वाली है मम्मा, तो मुझे नाश्ता दे दें ताकि मैं नाश्ता करके फिर दूसरी क्लास ले लूँ। यहाँ पे इस जल्दी वाले चक्कर में मुझसे थोड़ी सी चाय भी गिर गई। और चाय काफ़ी जो है ना वो में हम अच्छे से बनाते हैं, मैंने आपको बताया। बस ये मिक्स करके बस मैं जल्दी से उसको उतारूँगी, निकालना बस स्टार्ट कर देती हूँ, और साथ साथ में जो है ना मैं टोस्ट भी रेडी कर देती हूँ। आप मुझे बताइएगा, आप लोग नाश्ता किस तरीके से करते हो, कैसे करते हो, ये आप भी मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मुझे। मेरे नए नए ब्लॉग्स हैं, मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए मैं बनाती रहूँ। हाउस वाइफ हूँ, तो इस वजह से घर के काफ़ी सारे ऐसे काम भी होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है बल्कि,
क्योंकि बच्चे घर पर हैं, स्कूल उनके बंद हैं। तो आजकल तो वीक में 1 या 2 दिन स्कूल खुले हुए हैं बच्चों के। तो इस वजह से जो है ना, मेरे बच्चे जो जाते हैं वो वीक में 2 दफ़ा जा रहे हैं, मंडे और थर्सडे। तो इस वजह से फिर भी वो घर पर होते हैं, काफ़ी सारा काम होता है। बच्चे जब स्कूल जाते थे, स्कूल की रूटीन होती थी बच्चों की, तो उसमें ये सहूलत हो जाती थी कि सुबह में मैं जिम चली जाती थी, घर का सारा काम वाम करके, सारी चीज़ें प्रॉपर करके फिर जिम निकलना होता था। जिम करने के बाद फिर अपने छोटे बेटे को पिक करना होता था स्कूल से, फिर आके खाना वगैरह बनाते थे। तो इस तरीके से टाइम होता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी बिल्कुल बिगड़ के रह गई हैं। अब यही इंतज़ार हो रहा है कि प्रॉपर बच्चों के स्कूल खुलें और मैं अपनी नॉर्मल जो रूटीन होती है उस पे चली जाऊँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पैन में थोड़ा सा हल्का सा जो है ना वो ऑयल लगाया। कभी कभार मैं बटर भी इसमें डाल देती हूँ। तो अगर आपको ये बनाने हो तो आप बटर डालिएगा या ऑयल में भी आप बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से इसको हमें जो है ना वो फ्राई करके, और थोड़ा सा हल्का सा क्रिस्पीपन, गाढ़ापन ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को ये कच्चे कच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वो यही कहते हैं मम्मा अंडे की स्मेल आ रही है, लेकिन मैं इलायची पाउडर ऐड करती हूँ, कभी वनीला एसेंस ऐड करती हूँ, तो उनसे उनका जो जायका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। सुबह सुबह का टाइम होता है, काफ़ी सारे घरों के काम होते हैं करने के लिए, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो आज मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे ग्रॉसरी में जाना है, दूसरा अपनी चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना होता है, फेशियल क्लीजिंग वगैरह ये मुझे आज अपने आप को घर पर ही करना है। क्योंकि जो है ना आज फर्स्ट आई थिंक जब तक आपके पास मेरा व्लॉग आएगा तो सेकंड हो जाएगी। तो आज डेट है, तो मैं फ़र्स्ट को हमेशा से इसी तरीके से लेती हूँ, तो वो उसके लिए भी मुझे आज टाइम निकालना पड़ेगा। बस ये मैं नाश्ता अपने बेटे को देकर, चाय पीकर और मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो स्कूल गई हुई है और उसके रूम की हालत जो है वो बहुत बिगड़ी हुई होती है। सुबह को मैं बच्चे मेरे ऊपर होते हैं और उनके रूम अलग अलग ऊपर हैं, तो सब अलग अलग सोते हैं। इस वजह से ये देखें मेरी बेटी ने रूम का बहुत बुरा हाल किया हुआ है। सुबह को बस वो सो के, अभी आज उसका स्कूल था तो वो स्कूल चली गई, और उसकी बेडशीट वगैरह पहले तो वो ख़ुद ही सही कर लेती है, लेकिन आज स्कूल गई हैं तो मुझे उसके बेड वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, वरना वैसे वो ख़ुद ही कर लेती है। फिर आप ये देख लें, मैंने अभी जल्दी से बिल्कुल उसको सारी चीज़ों को, उसके रूम को अरेंज किया है, वरना तो वो ख़ुद ही कर लेती है माशाल्लाह से। तो सुबह सुबह मुझे आना पड़ता है, अपने अपर पोर्शन में जो है ना वो राउंड लगाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। यहाँ पर जो है ना मैं आज जो 2 चीज़ों का रिव्यू आपको दूंगी, एक तो है लोलेन का नेचर का हेयर ट्रीटमेंट मास्क है, और दूसरा है यहाँ पर मेरा ओरिफ्लेम का हेयर मास्क। तो ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही थी, तकरीबन मुझे 4-5 साल हो गए हैं मैं यही यूज़ कर रही हूँ, यही दोनों लेती हूँ। मेरे अपने पर्सनल हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे बाल माशाल्लाह काफ़ी लंबे हैं, लेकिन बहुत थिन हैं। मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी और हेयर रिबॉन्डिंग करवाई थी आज से 1-2 साल पहले, लेकिन जब से मैंने वो करवाए मेरे बाल बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो उस वजह से अब जब मैं ये हेयर मास्क या ये लोलेन महीने में 1 दफ़ा उसका ट्रीटमेंट लेती हूँ, 1 दफ़ा उसका लेती हूँ, तो ओरिफ्लेम के मास्क का लेती हूँ, तो मेरे बाल अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो यहाँ पर हेयर ट्रीटमेंट जो है कि ये जब मैं नहाती हूँ तो नहाने के बाद, शैम्पू करने के बाद जो है ना मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं वीक में 2 दफ़ा ये लोलेन का नेचर का ये यूज़ कर लेती हूँ। तो जब मैं नहाने के बाद जो है ना लास्ट में हम निकलते हैं तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा अपने हथेलियों पे रख कर और इसको लगा लेती हूँ, और इसको लगाने के बाद जो है ना 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। और इसी तरीके से जब ये मेरा ख़त्म हो गया, 3-4 मैंने यूज़ कर ली लोलेन की, उसके बाद मैंने ओरिफ्लेम का यूज़ किया। इससे पहले आप ये देखें, ये सारा प्लास्टिक का है पूरा, कोई बॉटल टूटने का ख़दशा नहीं होता हमें। और यहाँ अंदर आप इसकी वो देख लें कि जो क्रीम है वो काफ़ी थिक है, ये नहीं कि पानी की तरह हो और वो बहे। और इसमें इसकी पैकेजिंग, हर चीज़, इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह हर चीज़ मेंशन है। आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, वो इसकी बोतल पे लिखा हुआ है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका रिव्यू करना जो है ना वो काफ़ी बेहतर समझा। यहाँ पे ओरिफ्लेम का मास्क है हनी का,
ये बेहद अच्छा है, इसकी जितनी तारीफ़ करूँ मैं आप यकीन करें कम है। यहाँ पे नीचे से इसकी बॉटल के नीचे इसकी पूरी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि एक्सपायरी कब है। बाकी चीज़ें इसमें मेंशन नहीं हैं कि जो है ना जिस तरीके से दूसरी हमारी बॉटल मिलोलन की बॉटल में जिस तरीके से उसके इंग्रेडिएंट्स उसकी यूज़ का इस्तेमाल सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन इसमें नहीं है। तो फिर भी मैं ये 6 महीने तक चला लेती हूँ, 6 महीने के बाद फिर मैं दूसरी लेती हूँ। ये मिल्क एंड हनी की है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जब भी मैं यूज़ करती हूँ 2 दिन भी अगर मैं ना नहाऊँ तो मेरे बालों में जो है ना वो छोड़ देती है खुशबू अपनी, और वो ज़बरदस्त खुशबू आती है और इससे मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हो गए हैं, शाइन आ गई है बालों में। आप यकीन जानें आप फ़र्स्ट टाइम जब यूज़ करेंगे आपको यही लगेगा कि पूरे वीक आपको इसको दोबारा इस मास्क को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और सेकंड टाइम आपको 10 डेज़ के बाद भी अगर आप लगाएंगे तो फिर भी आपके बालों में उतनी ही शाइनिंग और घने चमकदार लगेंगे। बहुत ज़बरदस्त है, मेरे लिए तो बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे बाल बढ़ते हैं या रीबाल होते हैं, नहीं, इससे बाल और कुछ कोई चीज़ नहीं होती है, बस इससे बाल स्ट्रेट होते हैं, अच्छे होते हैं और शाइन आती है बालों में। यहाँ पर दोपहर का टाइम था, मैंने आज दाल चावल आसानी से बन जाते तो वो बना लिए थे, लेकिन दाल चावल खाली मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो रात जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी मिक्स वेजिटेबल्स थी, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। मैं दाल इसी तरीके से ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, और राइस भी मैं हमेशा इसी तरीके से लेती हूँ एक कटोरी में, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना खा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरा खाना होता है। आज का खाना इसी तरीके से सिंपल था, और ये मेरा अचार है और शिकारपुरी अचार है, तो ये भी मैंने ऐड किया है। मेरे हर खाने में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज काफ़ी सारी थकावट हो गई क्योंकि मेरी रेसिपी थी, 1-2 रेसिपी थी, वो इंशाल्लाह इसी चैनल पे मैं डालूँगी, आप ज़रूर इसको देखिएगा। यहाँ शाम का टाइम हो चुका था, छत मुझे साफ़ करनी थी क्योंकि काफ़ी गंदगी हो रही थी, मिट्टी हो रही थी, क्योंकि जब से बारिशें हुई थी और ख़त्म हो गई तो मैंने सफाई नहीं की थी। तो मैं गई थी ऊपर, और शाम को मगरिब का टाइम था, मौसम भी अच्छा था, तो मैंने पूरी छत वगैरह इसको साफ़ करके धो लिया। काफ़ी सारा टाइम लगा क्योंकि माशाल्लाह मेरी छत बहुत बड़ी है, साथ में मेरा बेटा है जो उछल कूद रहा है, शरारतें कर रहा है। तो बस ये साफ़ करने के बाद मैं नीचे जाऊंगी अपने किचन में, और ये देखिए मैं नीचे आ गई अपने किचन में, और यहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि मेरी ग्रॉसरीज़ वेजिटेबल्स की अलग होती क्योंकि काफ़ी होती हैं, ये मैं अभी आपको सिर्फ आधे दिखा रही हूँ कि मैं ये लाई हूँ। काफ़ी आलू टमाटर ये 3-3 4-4 किलो के हिसाब से आते हैं। आलू 5 किलो, ऑनियन 5 किलो, बहुत सारी सब्ज़ी आती है माशाल्लाह से। तो मैं स्टोर करके रखती हूँ। इंशाल्लाह अगर मुझे अभी टाइम मिला आज इन सब्ज़ियों को रखते रखते तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं सब्ज़ियाँ जो है ना वो अरेंज किस तरीके से करके रखती हूँ, छीलती किस तरीके से हूँ, उनको साफ़ किस तरीके से करती हूँ। तो ये वाली चीज़ में मैं आप इंशाल्लाह इस ब्लॉग में कोशिश करूँगी दिखाने की। यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ियाँ दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। मैं सुबह सुबह अगर चली जाती हूँ सब्ज़ियों के लिए, ये इम्तियाज़ है, कराची में है, सबको पता होगा, मेरे ख़्याल में काफ़ी लोग जानते होंगे। यहाँ पे ग्रॉसरी वेजिटेबल मीट वगैरह हर चीज़ वो अच्छे से ले लेते हैं। मैं मीट वगैरह तो वहाँ से नहीं लेती हूँ, मुझे उन पे बिलीव नहीं होता है कि वो कलमा वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना ज़िबा जो सही तरीके से करते होंगे नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। और बाकी वेजिटेबल्स हो गई ताज़ी जो भी मुझे अच्छी लगती है, वो वैसे होती वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी हैं, और दिल चाहता है कि पूरी वेजिटेबल्स जो ना वो मैं घर पर लाऊं और उनको हर टाइम पर यही पकाऊं, लेकिन वही बात आ जाती है, मजबूरी है, क्या करें, बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से वो चीज़ें भी हमें खानी पड़ती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं कराई हूँ, आप ये देखें, इनके ऊपर पेपर लगा हुआ है, सारी चीज़ों पे ये मेंशन होता है कि किस तरीके से केजी है, मैंने कितना उठाया है, और इसका वेट कितना बना है, और इसके कितने पैसे बने हैं। वेट कितना बना है, पैसे कितने बने हैं, और कितने केजी का है, और मैंने कितना लिया है, ये चारों पांचों चीज़ें इनकी इस स्लिप पर जो है ना वो हर चीज़ के ऊपर मेंशन होता है। तो घर आकर पता चलता है कि भाई ये मैंने हाफ़ के जी लिए, ये 1.5 केजी ली है, ये जो है ना वो इस तरीके से लिया है। तो आप यकीन जानें, इनका धनिया देखें माशाल्लाह से, इनका धनिया इतना बड़ा, उसकी डंडी इतनी बड़ी होती है, क्योंकि अगर वो डंडी बड़ी होती है ना, पीछे से जो कटिंग किया हुआ ना आता है, नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ, जो जिसकी डंडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उस डंडी का भी मैं सूप बना लेती हूँ। ये वेट लॉस में बहुत अच्छा आता है, और
ये बहुत वर्क करता है। यहाँ पर आपको ककुम्बर दिखा रही हूँ, सब्ज़ियाँ 2-3 कि इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सब्ज़ियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं, फ्रेश होती हैं। जैसे ककुम्बर थे तो ये बेबी ककुम्बर थे, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया, बहुत फ्रेश सब्ज़ियाँ होती हैं। और यहाँ पर ये गोगलू आए हुए थे और पालक वगैरह आई हुई थी, सारी चीज़ें थी। यहाँ पर लाहौरी जो गाजर होती है, लाल गाजर, ये सारी जो विंटर्स की सब्ज़ियाँ हैं मैंने आपको बताया ये कि वो सब आई हुई थी वहाँ पर, तो दिल कर रहा था सभी उठा लें। लेकिन मैंने कोशिश की तकरीबन आधा किलो से भी कम या आधा किलो जितनी सब्ज़ियाँ उठाती जाऊँ, हर चीज़ को मैं ट्राई करूँ, टेस्ट करूँ, क्योंकि विंटर में बहुत अच्छी-अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं और वो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने 5-5 केजी के 3 पैक लिए थे, 1 टमाटर थे, 1 आलू थे और 1 ऑनियन थे। प्याज आपको दिखा रही हूँ साइज़, अगर हम चुन के ना भी लें और अलग से इस तरीके से पैक किए हुए होती प्याज वगैरह होती है, तो भी आप यकीन जानें वो बेहद अच्छी होती है। प्याज बड़ी होती है, सफ़ेद होती है। इस 2 कलर की प्याज आती है, एक वाइट कलर की होती है, एक लाल कलर की होती है। तो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। जो वाइट कलर की होती है वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है और दूसरा जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है तो वो अगर वाइट प्याज खाना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका खुद ब खुद वेट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सब्ज़ियों में तो काफ़ी सारी मैं जानकारी रखती हूँ, इंशाल्लाह जैसे-जैसे ये व्लॉग्स बनते जाएँगे मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। यहाँ आप देखें सब्ज़ियाँ मैनेज करके, धोकर, उनको अरेंज करके, उसके बाद मेरी कोशिश यही होती है कि सारी चीज़ों को धोकर और उनको डब्बों में डालकर फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। तो यहाँ पे करेले थे तकरीबन 1 किलो जितने मैंने करेले थे, उसमें से निकले हाफ़ केजी, क्योंकि काफ़ी सारी उसके ऊपर वो छिलके वगैरह उतर गए तो कम क्वांटिटी में हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं सीज़र से जो है ना इनको काट रही हूँ, छोटा साइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो है ना वो गोश्त में भी डालना था और प्याज में भी बनाने थे, तो मैं इसके 2 हिस्से करके अभी अरेंज करूँगी। ये बिल्कुल इसके छिलके उतार के कड़वाहट निकाल कर और जो है ना बिल्कुल इसको ड्राई करके उसके बाद मैंने इसको सीज़र कर रही हूँ। तो मेरी जो अरेंजमेंट होती है इन चीज़ों की वो इसी तरीके से ही मैं करती हूँ। तकरीबन जिस दिन मैं वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ तो मुझे आप यकीन जाने जाना आना और लेकर आना, उनको अरेंज करना इस तरीके से लाके, और मैं फ्रिज में सब्ज़ियाँ शॉपर के साथ नहीं डालती हूँ, इसी तरीके से सारा कुछ करती हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे ये 10 दिन आराम से चलानी है सारी सब्ज़ियाँ, तो मैं उनको अच्छे से रखती हूँ। कराची में तो आपको पता ही है लाइट का कभी आती है कभी नहीं आती, गई तो फिर 3-3 4-4 घंटे गायब हो जाती है। हम जितना भी जनरेटर और सारी चीज़ें यूज़ करें तो फिर भी नुकसान होता है। तो वो सब्ज़ियों को तभी मैं थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से रखती हूँ। तो आप ये देख लें, इसी तरीके से मैं सारी करती हूँ। मैं इसको चेक कर रही हूँ तो कोई अगर ख़राब है या येलो वाला आ गया है तो वो मैं सारा रख लूँ। ये आप देखें, ये मेरे पास स्टोरेज के ये पड़े हुए हैं, बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये मैं लेकर रखती हूँ हमेशा। ग्रॉसरी में ये मस्ट होता है। मेरे हस्बैंड ये सब हंसते हैं कि ग्रॉसरी में आपके और कुछ हो ना हो, लेकिन ये डब्बे आप ज़रूर लेती हैं। तो मैंने कहा ये मदर मुझे समझती होंगी, वो इस चीज़ से एग्री होंगी, अगर ये नहीं तो हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। तो मैं इस तरीके से बस लेती जाती हूँ, चाहे वो आइसक्रीम के डब्बे आएँ, चाहे वो किसी और चीज़ के आएँ, तो मैं इस तरीके से स्टोर करके रख लेती हूँ उनको। और आप यहाँ पर देखें, मैंने गोंगड़ू भी यहाँ पर काट के जो है ना शलजम जिसको कहते हैं, शलजम को भी काट के टुकड़े करके आधे मैंने इस तरीके से ही रखे हैं, टुकड़े करके आधे मैं बॉयल करके मैश करके ना वो फ्रीज़र में रखूँगी। 2 किस्म के रखूँगी, क्योंकि मैं ये जो रख रही हूँ ना इनके मैं फ्राइज़ की तरह इनको फ्राई करती हूँ। बाकी जो मैश करके रखते हैं उनका सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने पालक भी काट ली है। पालक मैंने अपने घर के फैमिली के हिसाब से थोड़ी सी ली थी, तो इसको भी मैं जस्ट बॉयल करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके और फ्रीज़र में डाल दूँगी। तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ ही मैं इसी तरीके से अरेंज करूँगी। मटर हैं और बहुत सारी लौकी है, तो लौकी को भी टुकड़े करके सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। अभी मैंने जितना किया था मैं उतना आपको दिखा रही हूँ। ये देखें भिंडी, ये भी माशाल्लाह से बहुत ताज़ी भिंडी आई हुई थी, तो मैंने इसको लेकर काट कर अभी अरेंज कर लूँगी। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।